वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूरो का है ये टॉपिक सेंसरी एग्जामिनेशन। वैसे तो हम किसी भी पेशेंट में किसी भी सिस्टम की डिजीज़ है तो उसमें हम ये सेंसरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन न्यूरो में मोस्ट प्रोबेबली किया जाता है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए। ये डिफरेंट सेंसेशंस हैं जो कि डिफरेंट स्पाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती हैं। सेंसरी जितनी भी हमारे ट्रैक्ट्स होते हैं वो असेंडिंग इन नेचर होती है। तो इसमें दो ट्रैक्ट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और डॉर्सल कॉलम। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक तीन सेंसेशन लेके जाते हैं, टच, पेन और टेम्परेचर की। जो डॉर्सल कॉलम है उसमें पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच की सेंसेशन जाती हैं हमारे ब्रेन तक। What symptoms would signal a problem with neurologic or sensory system? कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हमें आइडिया होगा ये कोई न्यूरोलॉजिकल या फिर सेंसरी प्रॉब्लम है। तो जब भी पेशेंट को हेड की कंप्लेन हो, मेंटल स्टेटस उसका चेंज हो, डिजीनेस फील हो, वर्टाइगो हो या फिर सिनकोपी कंप्लेन करे, नमनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन, डेफिसिट ऑफ द फाइव सेंसेस। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम फर्दर सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। ये है हमारे पास GCS ग्लास्कोगोमा स्केल, जो कि मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स। आई की अगर फर्दर हम देखें तो इसके फोर ग्रेड्स होते हैं। अगर तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो मैक्सिमम स्कोर 4 होगा। अगर स्पीच पे आई ओपनिंग है तो 3। अगर पेन पे आई ओपनिंग रिस्पांस पेशेंट देता है तो 2। अगर कोई रिस्पांस नहीं देता, इवन पेन पे भी नहीं दे रहा, तो 1 स्कोर होगा। इसी तरह इसका सेकंड कंपोनेंट होता है वर्बल रिस्पांस। हम चेक करते हैं अगर तो उसकी ओरिएंटेड स्पीच है, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो मैक्सिमम स्कोर देंगे 5। और अगर उसकी स्पीच कन्फ्यूज्ड है तो 4 स्कोर होगा। अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं तो 3। अगर इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स हैं, कोई वर्ड की प्रोडक्शन नहीं है, जस्ट साउंड्स हैं, तो 2। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 होगा। मोटर रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, अगर तो वो हमारी कमांड्स को ओबे कर रहा है तो मैक्सिमम स्कोर 6 होगा। अगर वो लोकलाइज्ड करता है पेन को, मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, 5। फ्लेक्शन विड्रॉल ऑन पेन करता है तो 4। एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर उसका पैटर्न बना हुआ है जिसे डीकॉर्टिकेट भी कहते हैं तो 3। एबनॉर्मल एक्सटेंशन पैटर्न अगर उसका बना हुआ है जिसे डी सेरिब्रेट भी कहते हैं तो 2 स्कोर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है तो 1 स्कोर होगा। आई की हमारे पास मैक्सिमम स्कोरिंग 4, वर्बल की 5 और मोटर की 6। इन सबको ऐड करें तो टोटल स्कोरिंग 15 बनती है। अगर तो 15/15 हमें GCS मिल रहा है तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स है, मतलब वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस बेस्ट है, मैक्सिमम है। और अगर स्कोरिंग हमें 8 या लेस देन 8 मिल रही है तो ये इंडिकेट करती है कोमाटोज पेशेंट को। कोमाटोज पेशेंट को जब भी हम चेक करेंगे GCS तो उनमें हमें 8 या लेस देन 8 रीडिंग मिल रही होगी। और अगर 3 है तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब मोस्टली जो डेड पर्सन का GCS स्कोर 3 ही होता है। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद अब हमने मेंटल स्टेटस को चेक करना है। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट द इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, उसकी अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स। ये डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो चेक की जाती हैं MMSE टेस्ट में। टू टेक द एग्जाम, सीट द इंडिविजुअल इन अ क्वाइट वेल लाइटेड रूम, आस्क देम टू लिसन केयरफुली एंड टू आंसर ईच क्वेश्चन एज एक्यूरेटली एज दे कैन। To score at the number of the correct responses, the individual can receive a maximum score of 30 points. ये मेंटल के स्टेट एग्जामिनेशन की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो 30 होती है। डिफरेंट हम टास्क परफॉर्म कराते हैं और उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे फिर हम स्कोरिंग करते हैं। A score of less than 24 points is suggestive of dementia or delirium. मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम डेट ओरिएंटेशन को चेक करेंगे टास्क से। इंस्ट्रक्शन टेल मी द डेट, आस्क फॉर ओमिटेड आइटम्स। और इन स्कोरिंग क्या है,
1 पॉइंट ईच फॉर ईयर, सीजन, डेट, डे ऑफ वीक एंड मंथ। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं तो 5 स्कोर हो जाएगा। प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन में वेयर आर यू, आस्क द ओमिटेड आइटम्स। 1 पॉइंट ईच फॉर स्टेट, कंट्री, टाउन, बिल्डिंग एंड फ्लोर या फिर रूम। ये भी 5 बनते हैं तो मैक्सिमम स्कोर 5 हो जाएगा। रजिस्टर 3 ऑब्जेक्ट्स, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स स्लोली एंड क्लियरली, आस्क द पेशेंट टू रिपीट देम। 1 पॉइंट फॉर ईच आइटम तो इसका स्कोर 3 हो जाएगा। सीरियल 7 है कि उससे कहना है कि 100 से 7 को सब्ट्रैक्ट करे और ये 7 टाइम्स करे। अगर तो वो ठीक करेक्शन कर लेता है तो डिडक्शन करता है तो 5 स्कोर देंगे कि वो 5 टाइम्स डिडक्ट कर रहा है बैकवर्ड। रिकॉल 3 ऑब्जेक्ट्स, जो पहले उसने 3 ऑब्जेक्ट्स याद किए थे, उनके नाम हमें बताए थे, वो दोबारा से हम पूछेंगे। अगर तो वो ठीक से बता देता है तो 3 स्कोर हो जाएगा। फिर कोई भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट होगा और उससे हम पूछेंगे, अगर तो वो ठीक से नाम बता देता है तो 2 स्कोर हो जाएगा। और नेक्स्ट है रिपीटिंग का फ्रेज, कोई भी फ्रेज उसे देंगे, अगर तो वो ठीक से कर लेता है तो 1। वर्बल कमांड है गिव द पेशेंट अ प्लान पीस ऑफ पेपर एंड से इट, टेक दिस पेपर इन योर राइट हैंड, फोल्ड इट हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। ये 3 जो है टास्क हो गए कि वो राइट हैंड में ले, फोल्ड करे और फिर फ्लोर पे पुट करे। अगर तो ये तीनों काम ठीक से कर लेता है तो 3 स्कोर हो जाएगा। फिर है कि रिटन कमांड्स है कि उसे हमने कोई भी चिट देनी है, उस पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, वो उसको ओपन करेगा, अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसे रीड करेगा और वो उसको परफॉर्म करेगा। अगर तो ठीक से कर लेता है तो 1 स्कोर। फिर हमने उसकी राइटिंग को चेक करना है, आस्क द पेशेंट टू राइट अ सेंटेंस। अगर तो वो ठीक से एक सेंटेंस लिख लेता है तो 1 स्कोर है। ड्राइंग, फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रा करवाते हैं, अगर तो वो ठीक कर लेता है तो इसका भी 1 स्कोर होगा। अगर हम इन सब स्कोर्स को ऐड करें तो ये टोटल बनता है 30 स्कोर। और अगर 24 से कम स्कोरिंग मिल रही है तो ये चीज़ इंडिकेट करती है डिलीरियम और डिमेंशिया को। मोर देन 24 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कि मेंटल स्टेट उसकी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द नॉलेज ऑफ स्किन सेगमेंट इनर्वेशन बाय द डोर्सल रूट्स एंड पेरिफेरल नर्व्स। स्किन की जो सप्लाई होती है उसका नॉलेज होना चाहिए, जिसकी बेस पे हम ये सेंसेशन चेक करेंगे। और इसको हम कहते हैं डर्माटोम। डर्मा मीन स्किन एंड टोम जो स्किन की सप्लाई होती है। ये डर्माटोम्स हो गए हमारे पास डिफरेंट बॉडी के इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। सेकंड सेंसेशन है पेन। ये हमारे पास हो गई। अब सुपरफिशियल सेंसेशन। सुपरफिशियल सेंसेशन में पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर आता है, मतलब 2P और 2T। डीप सेंसेशन में हमारे पास कैनेस्थीसिया है, प्रोप्रियोसेप्शन है और वाइब्रेशन है। कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशंस। कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशंस में स्टीरियोग्नोसिस आ जाता है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन है, ग्रेफेस्थीसिया, टेक्सचर रिकॉग्निशन एंड बैरेग्नोसिस। इन सब को हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पेन की परसेप्शन। पेन को कैसे चेक करेंगे? द 2 ends ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर randomly applied perpendicular to the skin. The instrument should be held firmly and the pressure should be maintained enough to deflect the skin but not penetrate it, but not puncture it. तो इसमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमें पेन पेन स्टिमुलस का? द पेशेंट इज आस्क्ड टू वर्बली इंडिकेट शार्प और डल व्हेन अ स्टिमुलस इज फेल्ट, ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी मे बी नोटेड। तो इसमें जितने भी डर्माटोम्स हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ट्रंक के हम इंटीरियर पोस्टीरियर सब एस्पेक्ट्स में चेक करेंगे। नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास टेम्परेचर। आइडियल टेम्परेचर फॉर द कोल्ड आर बिटवीन 41 to 50 फ़ारेनहाइट, जो कि 5 डिग्री से 10 डिग्री तक बनता है। और वार्मथ के लिए जो टेम्परेचर है वो 104 से 113 फ़ारेनहाइट है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी बात करें तो 40 से 45। द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब्स हैं विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। द टेस्ट ट्यूब्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन एरियाज टू बी टेस्टेड। वही हर डर्माटोम पे हम प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब्स को और उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ऑल सर्फेसेस शुड बी टेस्टेड। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिप्लाई हॉट और कोल्ड आफ्टर ईच स्टिमुलस एप्लीकेशन। हर डर्माटोम पे अप्लाई करने के बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि इधर ये आपको हॉट फील हो रहा है या फिर कोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टच अवेयरनेस। दिस
test determines perception of tactile touch input. The area to be tested is lightly touched or stroked. Note down the area if the patient complains of dysesthesia. रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमें टच अवेयरनेस में? द पेशेंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट व्हेन ही और शी रिकॉग्नाइज दैट अ स्टिमुलस हैज़ बीन अप्लाइड बाय रिस्पॉन्डिंग यस और नो. द प्रेशर शुड नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास प्रेशर परसेप्शन. द प्रेशर शुड बी फर्म इनफ टू इंडेंट द स्किन. दिस टेस्ट कैन आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेड यूजिंग द थंब एंड फिंगर्स टू स्क्वीज द एक्लिस टेंडन. रिस्पॉन्स क्या मिलेगा प्रेशर परसेप्शन में हमें? द पेशेंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट व्हेन एन अप्लाइड स्टिमुलस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्पॉन्ड यस और नो. नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास काइनेस्थीसिया अवेयरनेस. मूवमेंट की जो अवेयरनेस होती है उसे कहते हैं काइनेस्थीसिया. द टेस्ट एग्जामिन द अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट. द एक्सट्रीमिटी और द जॉइंट इज मूव्ड पैसिवली थ्रू अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ मोशन. रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है द पेशेंट इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब वर्बली द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ मोशन इन टर्म्स रिस्पेक्टिवली डिस्कस्ड विद द थेरापिस्ट व्हाइल द एक्सट्रीमिटी इज इन मोशन. जैसे कि यहाँ पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है बिग टो को मूव करते हुए. हम पेशेंट से पूछेंगे डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में आपका थंब मूव कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन अवेयरनेस. प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन को कहते हैं. दिस टेस्ट एग्जामिन द जॉइंट पोजीशन सेंस एंड अवेयरनेस ऑफ द जॉइंट एट रेस्ट ड्यूरिंग मोशन और ड्यूरिंग रेस्ट. जॉइंट की जो भी पोजीशन होती है उसको सेंस करना प्रोप्रियोसेप्शन होता है. द एक्सट्रीमिटी और द जॉइंट इज मूव्ड थ्रू अ रेंज ऑफ मोशन एंड हेल्ड इन अ स्टैटिक position. The word selected to identify the range of motion should be identified to patient during the practice trial. ये रिस्पॉन्स क्या मिलेगा अब हमें प्रोप्रियोसेप्शन अवेयरनेस में? While the extremity or the joint is held in static position by the therapist, the patient is asked to describe the position verbally or to duplicate the position with contralateral extremity. मतलब एक सपोज एक फिंगर पे थेरापिस्ट मूवमेंट करेगा तो आइज क्लोज के साथ पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो सेकंड जो एक्सट्रीमिटी है अपोजिट एक्सट्रीमिटी है उस साइड की उसी फिंगर को वो खुद से मूव करे. जिस भी डायरेक्शन में थेरापिस्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन को वो खुद फॉलो करेगा. नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास वाइब्रेशन परसेप्शन. ये ट्यूनिंग फोर्क हम यूज़ करते हैं वाइब्रेशन परसेप्शन के लिए. दिस टेस्ट रिक्वायर्स अ ट्यूनिंग फोर्क दैट वाइब्रेट एट 128 हर्ट्ज. The ability to perceive a vibratory stimulus is tested by placing a vibratory tuning fork on a bony prominence. अब bony prominences में मोस्टली स्टर्नम यूज़ की जाती है, एल्बो यूज़ की जाती है या फिर एंकल जॉइंट यूज़ किया जाता है. अब ये ट्यूनिंग फोर्क को पकड़ने का तरीका हो गया. डू नॉट टच वाइब्रेटिंग प्रोलॉग्स व्हेन ग्रैस्पिंग द फोर्क. हमने कभी भी ये उनके जहाँ पे जंक्शन है जंक्शन से ग्रिप नहीं करना बल्कि उसको स्टेम से करना है होल्ड, जैसे कि हमें राइट साइड पिक्चर में नज़र आ रहा है. रिस्पॉन्स क्या मिलेगा वाइब्रेशन परसेप्शन का? द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्स बाय वर्बली आइडेंटिफाइंग और अदरवाइज indicating if the stimulus is vibrating or non-vibrating each time the fork makes contact. जैसे कि यहाँ हमने ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया है और फिर उसको टच किया है हमने एल्बो पे जो कि बोनी प्रोमिनेंस है. नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास स्टीरियोग्नोसिस. स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? हमारे पास एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग इट. प्लेस अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन द पेशेंट हैड. कोई भी फेमिलियर कॉमन ऑब्जेक्ट हमने पेशेंट को पकड़ाना है, उसके आइज क्लोज होंगे और उससे पूछना है ये ऑब्जेक्ट क्या है. रिस्पॉन्स क्या होगा? द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास टेक्टाइल लोकलाइजेशन. टेक्टाइल लोकलाइजेशन है क्या? दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू लोकलाइज टच सेंसेशन ऑन द स्किन, जिसे टोपोग्नोसिस भी कहते हैं. रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमें टेक्टाइल लोकलाइजेशन में? द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस बाय पॉइंटिंग टू द एरिया और बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट हमारे पास सेंसेशन है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन.
ये इंस्ट्रूमेंट है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि हम यूज़ करते हैं। दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू परसीव 2 पॉइंट्स अप्लाइड टू द स्किन साइमल्टेनियसली। रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है? द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द परसेप्शन ऑफ 1 or 2 स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हमारे पास डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू परसीव साइमल्टेनियस टच स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है हमें डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन में? द पेशेंट वर्बली स्टेट्स व्हेन ही और शी परसीव्स अ टच स्टिमुलस and the number of stimuli felt. नेक्स्ट सेंसेशन है हमारे पास ग्राफिस्थीसिया। दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू रिकग्नाइज लेटर्स, नंबर्स और डिज़ाइंस रिटन ऑन द स्किन। जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, कोई भी लेटर हमने लिखना है, कोई नंबर लिखना है या कोई भी डिज़ाइन। रिस्पॉन्स क्या होगा पेशेंट का? द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई वर्बली द फिगर्स ड्रॉन ऑन द स्किन। नेक्स्ट है हमारे पास रिकग्निशन ऑफ द टेक्सचर। दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट अमंग वेरियस टेक्सचर्स। सुटेबल टेक्सचर्स में इंक्लूड कॉटन, वूल, बरलैप्स और सिल्क। रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है रिकग्निशन ऑफ टेक्सचर में? द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टेक्सचर एज दे आर प्लेस्ड इन द हैंड। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेशन बैरिग्नोसिस। बैरो मीन प्रेशर होता है, ग्नोसिस वही एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज pressure due to weights। अच्छा, दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू रिकग्नाइज डिफरेंट वेट्स। डिफरेंट वेट्स हम पकड़ाएंगे पेशेंट को और उससे रिकग्नाइज करवाएंगे कि कौन सा लाइट वेट है, कौन सा हैवी वेट है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कंपैरेटिव वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सीरीज। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।